कुर्सी का कारवां पहुंचा है अलीगढ़। अलीगढ़ वो शहर जो मेरे हाथ में मौजूद इस ताले के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां पर नेताओं ने विकास पर ताला लगा दिया। ये यहां के लोगों की शिकायत है। अलीगढ़ वो शहर जो जाने माने शायर शहरयार के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ वो शहर जो कि जाना जाता है गोपाल, जो मेरे हाथ में मौजूद इस ताले के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां पर नेताओं ने विकास पर ताला लगा दिया। ये यहां के लोगों की शिकायत है। अलीगढ़ वो शहर जो जाने माने शायर शहरयार के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ वो शहर जो कि जाना जाता है गोपाल दास नीरज के लिए, जिन्होंने कहा था कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नेताओं का कारवां यहां से गुजर गया, गुबार यहां की जनता देखती रही। ये वही शहर है जहां अलीगढ़ की संसदीय सीट है और जहां से अतरौली से 13 बार विधायक बन करके कल्याण सिंह आए हैं। एएमयू के लिए जाना जाता है ये शहर, और जैसा कि मैंने कहा इस ताले के लिए जाना जाता है। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। रूही जवेरी सचिव हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, समाजवादी पार्टी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं एएमयू के शहजाद आलम बर्नी, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे आप। बीजेपी नेता दीपक मित्तल अब से हमारे साथ में जुड़ेंगे, वो भी। साबिर राही आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो जब अब से थोड़ी ही देर के बाद आएंगे। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है कि 49 दिन में अरविंद केजरीवाल भाग गए, 49 मिनट में वो नहीं आ पाए। संजय वर्मा उनका खैर प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि जैसे ही मैं दिल्ली से चला और अलीगढ़ पहुंचा, मेरा खाना डाइजेस्ट हो गया। इसलिए डाइजेस्ट हो गया क्योंकि यहां की रोड बहुत खराब है, ट्रैफिक में फंस करके उछल उछल के खाना डाइजेस्ट हो गया। मैं सबसे पहले आम जनता से शुरुआत करना चाहूंगा, बजाय इसके कि मैं नेता से शुरुआत करूं। अलीगढ़ के साथ किसी ने ईमानदारी की क्या? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं की। और सर शहजाद आलम साहब, आपसे मेरा एक सवाल है। सवाल आपसे यह है कि यहां पर 3 लाख के आसपास मुस्लिम आबादी है, 22% के आसपास मुस्लिम, जिसे वोट बैंक समझा गया, सिर्फ उनकी राजनीति की गई। एएमयू जरूर है, लेकिन इनके विकास को लेकर के कोई भी कुछ भी नहीं किया गया। मैं 20 शहर में आज गया घूमने के लिए, मैं गया कि चलो एएमयू के आसपास चलते हैं, बूचड़ खाने की बदबू आ रही थी। क्यों नहीं किया किसी भी नेता ने ऐसा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आप जो है अगर यहाँ पे 2 साल पहले आए होते, शायद जहाँ पे आप गए हैं अब, तो वहां पे आप ये समझ लिया अगर 2 बूंद पानी बरसता था तो इतना पानी भर जाता था वहां पे कि आपको जो अपनी पैंट ऊपर करके जो है गलियों में जाना पड़ता था। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के यहाँ पे एमएलए बने हैं, खासतौर से जफर आलम साहब जो प्रत्याशी बने हैं, 74 सड़कें जो छोटी छोटी गलियां किसी जमाने में गार से भरी रहा करती थी, वो आज सीमेंटेड सड़कें। शायद आप जाकर के देखें, भोजपुरा में जाकर के देखें, शाहजमाल में जाकर के देखें। और नहीं, ये बड़ा अजीब, ये बड़ा गजब का मंजर हो गया। देखिए, ये बड़ा गजब का मंजर हो गया, ये बड़ा गजब का मंजर हो गया। शहजाद आलम, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके ये सब झूठे विकास कराया है भाई। विधायक जी ने कल मुस्लिम क्षेत्र का विकास कराया है और पूरे शहर को उन्होंने और बदला लिया है उन्होंने। जफर आलम घर से बाहर नहीं निकले, जनता के आज भी मेरे घर के बाहर जो भी यहाँ काम हुआ है, जफर साहब अधिकतर ऑफिस से ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। जफर साहब यहाँ जो भी काम हो रहा है, मैं अपनी बात कह लूं पहले। जफर आलम ड्राइंग रूम की राजनीति। हाँ शहजाद जी बाकी लोगों को दोबारा आपके पास आऊंगा। एक बात मैं अपने जवाब दे दूं, पहले मुझे जवाब देने दिए। जो माहौल इन्होंने अभी क्रिएट किया, जो आप देख रहे थे किस तरह से हाथ उठा के, और अगर इनका बस चलता तो कुर्सियां फेंकने पे तैयार है सर, क्या करेंगे? नाराजगी है सर, क्या करेंगे? यही वो नाराजगी है, क्या करेंगे? हाँ एक मिनट रुकिए, आप लोग एक मिनट रुकिए, एक मिनट आप लोग ठहरिए, एक मिनट मैं बताता हूँ। सुनिए एक मिनट। शहरयार साहब ने जी भाई मैं दरखास्त करूंगा अपने इन भाइयों से। एक मिनट आप लोग बैठिए, इस तरह से नहीं। रूही जी आपसे सवाल है। हाँ एक मिनट रूही जी आपसे सवाल है। यहाँ से टप्पल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, किसानों की बहुत राजनीति की गई और कांग्रेस ने भी किसानों की बड़ी राजनीति की है। टप्पल में तो जम करके राजनीति हुई है। शहरयार साहब ने एक बार कहा था, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। नेता यहाँ के दीवारों दर को गौर से पहचानते क्यों नहीं? यहाँ की सच्चाई पहचानते क्यों नहीं? रूही जी, कांग्रेस से भी जवाब चाहिए जनता को। कांग्रेस ने हमेशा से अल्पसंख्यकों के लिए, किसानों के लिए। मैडम आप लोग अल्पसंख्यक चालीसा क्यों गाती हैं? आप लोग अल्पसंख्यक चालीसा क्यों गाती हैं? एक मिनट सुना रहा हूं, क्या यहाँ पर अल्पसंख्यक चालीसा गाई जाती है? हाँ ये बताइए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की वजह से कब तक आपको बांटते रहेंगे जनता के साथ? अब ये नहीं होगा। जनता को इस समय आपको जवाब देना होगा। इस समय सबको समान रूप से, देश का प्रत्येक नागरिक समान
देखिए, ये लोग कांग्रेस के सन 1947 से लेके देश की जनता को हिंदू और मुसलमान में बांटते रहे। एक बार फिर आज इन्होंने बहस हिंदू मुसलमान पे लाकर शुरू की है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग नहीं चाहते ये बहस हिंदू मुसलमान पे हुई, विकास के नाते बहस होनी चाहिए। क्या दीपक मित्तल चाचा बैठ जाइए, आप बात ठीक है, बात सुनने दीजिए एंकर की। हाँ। आप एंकर की बात सुनने दीजिए, आप एंकर की तो बात मनोज सुनने शर्मा, दीजिए। आप बीजेपी नेता हैं, एक मिनट रुकिए ना मैम। मनोज शर्मा, आप बीजेपी नेता हैं, यहाँ से सतीश गौतम जी को टिकट दे दिया गया, कहा यह गया कि भैया राहुल गौतम को मिलना चाहिए था। शीला गौतम उनकी जमा है, 1991 से लेकर के 2004 तक यहाँ पर राज किया, उन्होंने भी कुछ किया नहीं सर ईमानदारी से मानिए, कुछ भी बीजेपी ने भी नहीं किया। जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, एक शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लुटा। सर कारवां तो लूट गया, लूटा आपने भी, नहीं मेरी सर लूटा आपने भी, नहीं सर लूटा आपने भी। इतने दिनों से कांग्रेस राज कर रही है, उस कांग्रेस ने क्या किया, उस कांग्रेस की स्थिति सर कैसी कांग्रेस बनी? ने अगर लूटा तो क्या आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या सर? नहीं। कांग्रेस ने लूटा तो क्या आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? जितना कार्य उन्होंने किया है, हाँ। इतना किसी ने नहीं किया। जितनी सड़कें, जितनी व्यवस्था यहाँ पर परिवर्तित हुई है, केवल और केवल शीला गौतम जी के सुनिए, कारण से हुई। अच्छा ठीक है, मैं सुनिए एक मिनट, मैं आप मुझे ये बताइएगा, आप सभी लोग एक एक करके मैं सवाल पूछूंगा, क्या यहाँ पर ईएमयू कोच में टॉयलेट मिला? नहीं। गाजियाबाद से कानपुर की ओर जाने वाले जीटी रोड का कैसा हाल है? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। सुनिएगा, सब जनता ही कह रही है सर, आगरा कानपुर हाईवे की ओर निकलते हैं, मजबूरन राया से एक्सप्रेसवे होकर करके निकलते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, फिलहाल लेकिन सुधरा है। अभी तक की जो स्थिति थी बहुत खराब थी, वहाँ पे बिल्कुल घटिया यातायात की व्यवस्था थी, लेकिन फिलहाल सुधार हो रहा है, इस बात को कहेंगे। लेकिन ये जो सुधार, जो बात बीजेपी कर रही थी, वो ऐसा नहीं है जो बीजेपी को भी सुधार की जरूरत है आने वाले समय में। किसान परेशान है सर, किसानों का एक आंकड़ा निकाल करके मैं लेकर के आया, आनंद एग्रो कैंप चीनी मिल पर 10 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, सहकारी साथा चीनी मिल ने भी किसानों के 2 करोड़ का बकाया नहीं दिया। क्या किया सर आपने? क्या इस तरह से पोडियम पर आकर के वीडियो सेशन करा लेने से, फोटो सेशन करा लेने भर से राजनीति नहीं होती सर। राजनीति का मतलब होता है कि ऐसी नीति जिस राज्य में सभी को बराबर का हक मिले, वो बराबर का हक अलीगढ़ में नहीं मिला। जवाब दीजिए आप। नहीं, 1991 से लेकर के 2004 तक शीला गौतम ने क्या किया? फिर से वही सवाल, किसानों के लिए क्या किया? जितने कार्य उन्होंने शीला गौतम जी ने किए हैं, उतने शायद ही किसी ने किए हों। कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं। उन्होंने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की हैं, उस प्रकार से कोई भी कार्य आज तक नहीं कर पाया। और जनता को एक बधाई दूंगा बीच में बात रोकते हुए कि शीला गौतम जी के टाइम से आप 92 के दंगों से उठा करके देखें, 2 बार उसके बाद में सांसद रही हैं, लेकिन इस बार मेरी जो है, इस बार मैं अलीगढ़ की जनता को बधाई दूंगा कि इस बार कोई झगड़ा नहीं हुआ यहाँ पे। अगर शीला जी में इतनी खराबी थी तो जनता ने उन्हें चुना क्यों? शीला जी में इतनी खराबी थी, 3 बार क्यों चुना आपकी? शीला गौतम जी के कार्यकाल में कभी दंगे नहीं हुए, और टेलीफोन की जो उत्पत्ति अलीगढ़ में हुई, अपनी बात कही, अपने बजाय इसके कि नारा लगाए, अपनी बात कही है लॉजिकल तरीके से। 1947 से जब से भारत आजाद हुआ है, तब से अब तक 3000 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं। कांग्रेस ने कराए, कांग्रेस ने 3000 दंगे कराए, और सारे दंगों में अब तक कम से कम 3 लाख से ज्यादा लोग मारे। अलीगढ़ की बात मैं कल सभा से ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का दंगा इन्होंने षड्यंत्र रूप से कराया, और हमारे जाट भाई या कोई भी अन्य व्यक्ति था उसको फंसा के सलाखों के बीच में किया, क्या उनका यही निर्णय होता है जब सपा का राज्य होता है तब तक यहाँ पर गुंडा राज? जब से जफर साहब की कह रहे हैं, जफर साहब महेंद्र नगर आए और उन्होंने चुनाव की वादे किया कि महेंद्र नगर की सड़क सुधार देंगे, आज तक सड़क नहीं सुधरी है, अब भी वहां का विकास नहीं हुआ है। सुधार हुआ यहाँ पर, गुंडा राज का सपा शासन में और कुछ नहीं हुआ है। गुंडा राज बलात्कार, शहर में इतनी लूट हो रही है, किडनैप पर हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है सपा के राज्य में? जफर साहब जवाब दीजिए, जफर साहब जवाब ले लीजिए, फिर से आऊंगा। जवाब दीजिए। गुंडाराज आपने किया, परिवारवाद आप करते हैं, गुंडाराज आपके शासन में हुआ, पुलिस पर आपकी पकड़ नहीं है, प्रशासन पर आपकी पकड़ नहीं है, शासन पर आपकी पकड़ नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मंत्रालय पर खुद ही आपकी पकड़ नहीं है सर। नहीं है, जवाब दीजिए। ये एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ पार्टी को बदनाम करने का, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। और अगर दंगों की आप बात करते हैं, कौन कर रहा है प्रोपेगेंडा? कौन कर रहा है? जवाब देने दीजिए आप मुझे जवाब देने दीजिए। आप सवाल किया तो मुझे जवाब देने दीजिए आप।
ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि पार्टी की पकड़ नहीं है। अगर आप ये पूछे कि दंगों में क्या फर्क है, तो आप गुजरात के दंगे उठा करके देखें कि एक दंगे में 3000 लोग मारे जाते हैं, और वही दूसरी जगह आ रहा हूँ। देखिए यही गुंडाराज है, यही गुंडाराज है बीजेपी का। जफर आलम साहब, और सबसे बड़ा गुंडा अगर इनका लीडर है शहजाद आलम बदनी, मुझे बड़ा अफसोस होता है एमपी को शहजाद आलम बदनी, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ये कहा जाता है। आप ही के पास आ रहा हूँ शहजाद आलम बदनी, बहुत अफसोस होता है जब आज की तारीख में आप ये कहते हैं। एक मिनट खड़ा किया है, सपा एक सांप्रदायिक पार्टी है, उसने मुजफ्फरनगर में दंगा कराया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गुजरात दंगा करने सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब ये 150 दंगों की एक दंगे से तुलना की जा रही है। कहाँ एक दंगा, कहाँ 150 दंगे। ये एक विडंबना है कि किसी भी सरकार के बीजेपी का काम हमेशा से ही हंगामा करना रहा है, चाहे वो दिल्ली की संसद हो, वहां भी ये लोग हंगामा काटते हैं, संसद के बाहर, या दिल्ली की सरकार हो, वहां असेंबली में केजरीवाल की सरकार नहीं चल रही। सिर्फ ये लोग सिर्फ मोदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बताइए, इस मोदी ने विनाश किया ना कि विकास किया है? मोदी ने सिर्फ विनाश। देखिए, मैं बात यहाँ पर फिर वही ला रहा हूँ, इस मुद्दे को बहस की तरफ लाइए। असल में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहाँ खड़े हुए प्रत्याशी से, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता खड़े, उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली नोएडा एनसीआर अथॉरिटी ने अलीगढ़ को विकास के लिए फाइल मुख्यमंत्री महोदय के लिए, एनसीआर में अलीगढ़ जाने वाला था, तो क्यों वो फाइल मुख्यमंत्री महोदय ने पास करके उनके पास एनसीआर अथॉरिटी को नहीं की? ये समाजवादी पार्टी नेता से सवाल है, अलीगढ़ एनसीआर में जाने वाला था, उसको क्यों नहीं भेजी? आप आइए, मैं दूंगा जवाब, आप यहाँ आइए। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। इस बीच एक बड़ा अजीब सा कंपटीशन हो गया। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन कमल नेगी जो हैं फोकस करके दिखाएं कि बीजेपी नेता ने टोपी पहन ली है और सपा नेता ने भी टोपी पहनी हुई है। चूंकि ये मैडम है, इन्होंने अभी तक टोपी नहीं पहनी, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्हें टोपी पहनी हुई है। सर, आपकी टोपी देख करके सब लोग टोपी पहनना, कौन किसे टोपी पहना रहा है ये बताइए। चलिए, इधर गमछा आ गया, इधर गमछा आ गया। हाँ, कौन किसे टोपी पहना रहा है? ये तो हमेशा, और पार्टियां तो सारी हमेशा टोपी पहनाती रही हैं। हम तो इनकी पोल खोलने के लिए आए हैं, जो इन्होंने किया है। कोई भी अभी तक मैं ये देख रहा हूँ, कोई भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रहा है। सारे बस या तो सांप्रदायिकता पे बात कर रहे हैं, या हिंदू मुस्लिम के बात कर रहे हैं। किसी ने कोई डेवलपमेंट की बात की है, या किसी ने कोई भ्रष्टाचार को लेकर बात करा? एक मिनट सुन लीजिए। तो क्या जनप्रतिनिधि कर पाएंगे जो 49 ने मोदी ने गुजरात के विकास का मॉडल पेश किया? मोदी विरोध कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये चोर मौसेरे भाई हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे की गोद में बैठ जाते हैं, और सपा जो राजनीति कांग्रेस ने की थी, वही राजनीति सपा वाले कर रहे हैं, और इन सबने बर्बाद करना रहा है बीजेपी। ठीक है। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? आप देखिए, ये लोग पार्टीवाद और मुद्दे पे आए। अलीगढ़ में 1,20,000 स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन में सुधार की जरूरत है। यहाँ लोग स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी वाला स्टूडेंट्स को नहीं रख रहा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, सांप्रदायिकता के नाम में, वोट के नाम पर, पार्टीवाद के नाम पर ये देश को कहां लेके जाना चाहते हैं? अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की जरूरत है, अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की बात ये लोग क्यों नहीं करते हैं? मैं स्टूडेंट की ये दल बदल हुए, 3 बार दल बदल चुके हैं, 3 बार दल बदल चुके हैं, ये दल बदल हुए। यहाँ पर एक अलग तरह की फिजा नजर आ रही है। आप लोग यहाँ पर, हाँ ठीक है। थोड़ा स्टूडेंट की बात पे आओ, विश्वविद्यालय की बात पे आओ, छात्रों की बात पे आओ। मोदी दल बदलू जिस पार्टी का संयोजक ही भाग जाए दिल्ली में, ठीक है। अब संयम बरतिए। ठीक है। एक टोपी है, एक मिनट मुझे टोपी दे दीजिए भाई साहब, मुझे टोपी दे दीजिए। एक टोपी ये है, आप भी एक टोपी दे दीजिए। आप देख रहे हैं किसी ने भी बंदी साहब, किसी ने भी कोई ईमानदारी नहीं की। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, देखिए मोदी, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर ये लोग सुने, इनका मकसद हमेशा से, इनका चाहे लीडर हो, चाहे वो मेरे इनका मकसद रहा है। अगर इनका बस अब सुन लीजिए।
व्यक्ति यहाँ आने में डर रहा है, कोई प्रतिनिधि आने को तैयार नहीं है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी का विकास नहीं। ये एक दूसरे की गोद में बैठने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, सब लोग मैं इन सपा परिवारवाद की राजनीति करते हैं। एक सेकंड सुनो, एक सेकंड करके देश में कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, अल्लाह मचा करके देश में कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं। ये अराजक जो मोदी के नाम पर फैलाई जा रही है, हकीकत यह है कि सपा की बात यूपी गुजरात राजनीति छोड़ो। क्या भाजपा ने करके देश में कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं। ये अराजक जो मोदी के नाम पर फैलाई जा रही है, हकीकत यह है कि सपा की बात यूपी गुजरात राजनीति छोड़ो। क्या भाजपा ने ये विवाद खत्म यहाँ पर देखिए, कहना चाहूंगा कि ये मोदी करके इनका कोई कैंडिडेट नहीं है। क्या बात, कैंडिडेट इनका कोई नहीं है कहीं से कहीं तक, सिर्फ एक नाम रहता है मोदी विनाश की राजनीति करता है, ना कि विकास की राजनीति करता है। सिर्फ विनाशकारी है मोदी, इतना पता है। बीजेपी नेता से मेरा सवाल है, यहाँ पर कुछ आवाज ये भी उठी है कि मोदी विकासकारी नहीं विनाशकारी है। ठीक है, एक मिनट दो को दिया है उन्होंने। खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है। समाजवादी पार्टी कहती है खाली प्लॉट हमारा है, हमारा। ठीक है, कभी मोदी कहते नहीं मुझे ठीक है। अब यहाँ से मैं ये नजाकत की नगरी है, नफासत की नगरी है, तालीमी इदारे की नगरी है। इस डिस्कशन को और भी आगे बढ़ने दें। ठीक है, आप सभी क्या ये चिड़िया बना रखा है? अपने कहने का किसी को हक ही नहीं है, आप चिड़िया के रखे हुए हैं। ठीक है, इसको व्यक्तिगत न बनाए, डिबेट को डिबेट को व्यक्तिगत नहीं बनाए। जी आप इधर आइए, आप जवाब दीजिए। जी, बीजेपी नेता से मेरा सवाल है, कुछ लोगों का ये कहना है कि मोदी विकासकारी नहीं विनाशकारी है। जवाब दीजिए। जितना विकास करके दिखाया है उतना विकास आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया। और ये इनकी अनुशासन सरकार से सपा की है कि जितने अल्पसंख्यक व्यक्ति है उनको केवल आरक्षण देने के नाम पर, और जितने आतंकवादी हैं जिन्होंने इतनी घटनाएं की बनारस में और लखनऊ में और गया में, और उनको छोड़ने का काम केवल सपा कर रही है। और केवल वोटों की राजनीति करने का काम केवल सपा कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी सारे मुसलमानों को कत्ल कराया, सारी दुनिया नहीं देख रही। जिसने वास्तव में देशभक्ति भावना से ओतप्रोत होकर नव युवकों का निर्माण किया है। क्योंकि वास्तव में जो आज का जो नौजवान है वो ये चाहता है कि वो नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण करे और नरेंद्र मोदी जी के फिर से बात दिया, हिंदू मुसलमान फिर से बात दिया आपने कि सारे हिंदू नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण करें। आपने फिर से बात दिया। आप लोग बात करके क्यों देखते हो? कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जाट। हाँ ठीक है, आपसे थोड़ी सी कभी उम्मीद जगी थी किस जमाने में सर? आम आदमी पार्टी से कुछ उम्मीद हाँ एक मिनट आप हटिए। आम आदमी पार्टी से थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, लेकिन दिल्ली में जाकर के इस तरह से आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, 49 दिन में जिस तरह से भाग गए। आज एक देश की जनता ये पूछ रही है, इस बात की क्या गारंटी है कि आप देश छोड़ करके नहीं भाग जाएंगे? आप 49 दिन की लेकर बार बार कहते रहते हैं कि इतना किसी पार्टी ने काम किया है। हाँ। आप जानते हैं 30%, 40% वहाँ पे क्राइम खत्म हुआ है। और कुछ नहीं पता, बारात खड़ी इंतजार करिए, घोड़ी छोड़ के भाग गए। उनका क्या करना है? और जहां तक नरेंद्र मोदी के विकास की बात है तो उनका मकसद ये है कि अगर कहीं पे 8 लोग हैं तो 4 लोगों से पैसे छीनो, बाकी 4 को दे दो, तो उन्होंने विकास कर दिया उन 4 का। यही उनका विकास मॉडल है, बाकी कुछ नहीं है। यही उनका विकास मॉडल है। चलिए, अल्पसंख्यकों को लेकर के कौन ईमानदार रहा कौन नहीं रहा, यहाँ पर भी कुछ थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। जी आप। शहजाद भाई सपा के प्रतिनिधि हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। भाई इन्हें तो अभी आप अल्पसंख्यक क्षेत्र के विकास की बात कर रहे थे, इसमें जंगलगढ़ी
नीवरी और मौलाना आजाद नगर में कितना विकास किया है, जरा प्लीज बताइए आप। हाँ, आओ इधर आओ, मैं बताता हूँ, जवाब दूंगा। ये आप लोग सब विकास की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मोदी सरकार क्या कर रहे हैं। आप ये लंगा नाच अभी सही नाच रहे हैं आप, हैं ऐसे लंगा नाच नाच रहे हैं आप। अपना प्रचार कर रहे हैं या फिर यहाँ पर अपने हमसे बात करने आए, हमारे मुद्दों को सुनने आए यहाँ पर, मुझे ये बता दें आप। हाँ, गुजरात में अब अगर ये कहते हैं मोदी विकास पुरुष है तो उनका राज्य पहले से विकसित राज्य था, वो नंबर 1 क्यों नहीं है? इस क्वेश्चन का जवाब दे बीजेपी वाले। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो रही है, कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि है उनसे पूछना चाहूंगा कि अलग अलग की किसी भी समस्या में जफर आलम का क्या भाग है? कौन सा हंगामा चाहते हैं? देखिए, एक बात जो अलीगढ़ में हमें समझ में आई, हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद रहे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अलीगढ़ में जो एक बात हमारे समझ में आई वो ये कि इस ताले की जो विकास पर ताला पड़ा हुआ है, इस ताले की चाबी कोई भी नेता ईमानदारी से देने को तैयार नहीं। हाँ, मुझे ताले की चाबी तो नहीं मिली, इतना जरूर है कि मुझे ताले की चाबी नहीं मिली, लेकिन मुझे टोपियां बहुत मिल गई हैं। उम्मीद है कि अलीगढ़ में इस बार राजनेता जनता को टोपी नहीं पहनाएंगे और इस ताले की चाबी आम जनता को जरूर मिलेगी। गुस्सा कुर्सी का ये कारवां यहीं पर रुकेगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त पे, किसी और जगह हम अपना कारवां लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए आप जरूर देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।